Hello everyone, good morning to all. So welcome back to my YouTube channel. So as you all know, recent HPU released the notification regarding the postpone of exams. So guys remember one thing, एग्ज़ाम जो आपके क्लास फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं बट कैंसिल नहीं हुए हैं, राइट। सो आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए, राइट। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एब्स्ट्रैक्ट अलजाब्रा में जो हमारी एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी रहेगी उसके बारे में बात करेंगे आज। सो हम यूनिट वाइज, राइट, यूनिट वाइज हम जो इम्पोर्टेंट जो आपकी थ्योरम्स रहेंगी या क्वेश्चंस रहेंगे उसके बारे में आपको बताएंगे, जिसमें हमने कुछ यूनिट वाइज जो ग्रुप्स में या फिर सब ग्रुप्स लग रहे, जैसे साइक्लिक ग्रुप के बारे में, नॉर्मल सब ग्रुप, कोशेंट, होमोमॉर्फिज्म, रिंग फील्ड से जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स जो बनती हैं वो हमने एक पीडीएफ में आपको अवेलेबल करवाई है, राइट। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे उसका आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको यूनिट वाइज यहाँ पे लेके चलते हैं कि यूनिट वाइज जो इंपॉर्टेंट आपकी थ्योरम्स रहेंगी सो वो कौन कौन सी थ्योरम है, चलिए देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बीएससी सेकंड ईयर यूनिट फर्स्ट में जो आपके पास ग्रुप्स में जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स रहेंगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट थ्योरम है दैट इज प्रूव दैट एनी फाइनाइट सेमी ग्रुप इज अ ग्रुप इफ एंड ओनली इफ बोथ द कैंसिलेशंस लॉ होल्ड। इंपॉर्टेंट थ्योरम है। नेक्स्ट, अ सेमी ग्रुप, यहाँ पे a semi-group in which both the equations ax is equals to b and y is equals to b have a unique solutions in group, right। important theorem है। थर्ड देख लेंगे यहाँ पे, let g be a finite group and a belongs to g be an element of order n, then a power m is equal to identity if and only if n is the divisor of m। next theorem most important, let G be a group and A belongs to G be of order m, then order of A power k is equal to m divided by GCD of m and k, greatest common divisor HCF of m और k का। यहाँ पे k जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी थ्योरम आपकी। नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे, इफ A and B be an two elements of a group G such that AB is equals to BA, A dot B is equals to B dot A, and यहाँ पे आ जाएगा ये अगेन वही चीज है, जीसीडी और एचसीएफ ऑफ ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी इज 1, देन ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी। नेक्स्ट थ्योरम अगेन इंपॉर्टेंट, इफ जी इज एन अबिलियन ग्रुप देन ए बी की होल पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एन बी पावर एन, होल्ड फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी एंड एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये थ्योरम आपकी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से होगी। तो ये आपसे जो यूनिट फर्स्ट जो ग्रुप में जो इंपॉर्टेंट थ्योरम बनेगी वो यही है। अब हम चलते हैं यूनिट सेकंड की तरफ। यूनिट सेकंड में जो आपके पास इंपॉर्टेंट थ्योरम्स बनेगी सब ग्रुप से वो देखिए, प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप इज अगेन अ सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप जी। तो ये देखिए, ये दो सब ग्रुप के लिए अगर हो सकता है वो फैमिली के लिए भी डाल दे आपको, राइट, कि फैमिली बहुत सारे सब ग्रुप हो जाए H1 H2, तो उनकी अगर इंटरसेक्शन करें तो वो भी आपके पास सब ग्रुप ही आती है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम, द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप इज अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम इज कंटेन्ड इन अनदर, है ना, एक दूसरे में कंटेन्ड होंगे, राइट, कि सबसेट ऑफ H एंड H इज सबसेट ऑफ K। और नेक्स्ट most important, if H and K are two subgroups of group G then HK is a subgroup of G if and only if HK is equals to KH। next, prove that the center of group G is a subgroup of G। next, prove that G is an abelian group if and only if center of group G is equal to group। next, prove that any two, most important, prove that any two right or left cosets are either disjoint or identical। Now most important theorem, state and prove Lagrange's theorem, right। next, if H and K are finite subgroup of G then आपके पास order of HK is equal to order of H into order of K divided by order of H into। तो ये थ्योरम आपको कोसेट्स के जो आपका कॉन्सेप्ट होगा कोसेट्स का, बेसिकली इस थ्योरम को करने के दो तरीके हैं। आपने जो कोसेट्स वाला मेथड है वो यहाँ पे अप्लाई करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रूव दैट एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन। नेक्स्ट थ्योरम, प्रूव दैट ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर।
Next, prove that most important, again most important, prove that subgroup of a cyclic group is cyclic. Next, prove that an infinite cyclic group has precisely 2 generator. Next, prove that group of prime order is cyclic. राइट, तो हम चलते हैं अभी नेक्स्ट यूनिट थर्ड पे, दैट इज नॉर्मल सबग्रुप. सबग्रुप H of group G is normal subgroup of G if and only if GH G inverse belongs to H, for all H belongs to H and G belongs to G. Next question, next theorem, the center of group G is a normal subgroup of G. Next, prove that the intersection of two normal subgroup is a normal subgroup. Next, every quotient group of cyclic group is cyclic. Next, let n be a normal subgroup of G, then show that G by n ये आपका quotient ग्रुप बनाता है. G by n is a abelian if and only for all x y belongs to G, x y x inverse y inverse also belongs to natural number n. Next, if G is a group such that G by center of G is a cyclic, then G is a abelian. तो लास्ट, अच्छा अब यहाँ पे आपके पास होमोमॉर्फिज्म भी है. थर्ड यूनिट में आपके पास चैप्टर होमोमॉर्फिज्म भी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसके ऊपर हमने 4-5 जो पार्ट डाले हुए हैं इसके होमोमॉर्फिज्म के. राइट, इसमें जो फर्स्ट थ्योरम, सेकंड, थर्ड होमोमॉर्फिज्म जो फंडामेंटल थ्योरम है, एक आपके पास कैलेज थ्योरम भी होगी, यहाँ पे कैलेज थ्योरम भी होगी, वो भी आप कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट आपके पास जो लास्ट यूनिट है, यूनिट 4, तो शो दैट रिंग R इज कम्यूटेटिव इफ एंड ओनली इफ a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फॉर ऑल ab बिलोंग्स टू R. नेक्स्ट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगी, ये दोनों थ्योरम्स आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगी. प्रूव दैट एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन एंड प्रूव दैट एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट ये दोनों. नेक्स्ट इज लेट R be a ring and S be a non-empty subset of R. The necessary and sufficient condition that S is a subring of R for all AB belongs to S. So which implies that A minus B comma AB will also belongs to S. Next, the intersection of family of subrings of R is a subring of R. Next, so prove that the center of ring is a subring of R. Next, the last is here, prove that intersection of left or right ideals of a ring R is a left or right ideal. तो आई थिंक आपको ये, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा जो इंपॉर्टेंट जो आपके पास थ्योरम्स रहेंगी. राइट, तो मिनिमम आप देखिए, मिनिमम आप ये थ्योरम्स तो करके जाइए, आपको पेपर में आपको इसमें से ज़रूर जो थ्योरम्स जो हैं ज़्यादा नहीं तो देखने को ज़रूर आपको मिलेंगी. तो सो आई होप आपने इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को देख लिया होगा. तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम इस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में अगर हम सेफ स्कोर की बात करें कि हम सेफ जो स्कोर है सेफ जोन में कैसे हैं. राइट, तो पहले तो हम देख लेते हैं कि हमें इसका जो पैटर्न रहेगा, आपको 70 मार्क्स का टोटल यहाँ पे क्वेश्चन पेपर यहाँ पे देखने को मिलेगा. सेक्शन ए और सेक्शन बी में यहाँ पे डिवाइड किया जाएगा इसको. सेक्शन ए जो रहेगा वो आपका रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस बनते हैं. राइट, और सेक्शन बी जो है वहां पे आपको लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन बनेंगे. राइट, वो होंगे. तो जो शॉर्ट आंसर टाइप होंगे वो आपको देखिए यूनिट 4 है टोटल आपकी, हर यूनिट से शॉर्ट में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स. तो यहां से आपको 8 क्वेश्चन यानी कि 16 मार्क्स का जो है आपके पास सेक्शन ए है. तो प्लीज़ आप एक काम करिए, यहाँ पे कई बार क्या होता है कि हम सेक्शन ए को मतलब जो शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है उसको हम लाइटली लेते हैं. राइट, उसको हम या तो अटेम्प्ट करने की कोशिश करते ही नहीं है या फिर लास्ट में करते हैं. तो प्लीज़ देखिए ये एक अच्छा खासा स्कोर हमें देता है. राइट, सेक्शन ए 16 मार्क्स कम नहीं होते, अच्छे एक स्कोर माना जाता है. राइट, तो सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन बी में आपके पास देखिए जो पैटर्न रहता है वो रहेगा ऐसे कुछ, 2 क्वेश्चन और 2, बीच में और नहीं लिखा होगा, इस बात का ध्यान रखें आप. या तो आपको 2 ये क्वेश्चन करने हैं या तो आपको ये 2 क्वेश्चन करने होंगे. राइट, अब चलिए अगर मैं यूनिट फर्स्ट की बात करूं तो देखिए यूनिट फर्स्ट में सिर्फ और सिर्फ आपके पास ग्रुप ही है. राइट, तो इस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का अगर मैं बेसिक और अगर मैं ये बात करूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपका ग्रुप ही है. देखिए अगर आपको ग्रुप आ गया, आपको सब ग्रुप आ जाएगा, आपको सेट्स आ जाएंगे, आपको साइक्लिक ग्रुप समझ में आ जाएगा, आपको नॉर्मल समझ में आ जाएगा, आपको क्वोशिएंट, होमोमॉर्फिज्म, रिंग फील्ड, आपको सब कुछ ही समझ में आ जाएगा. इनफैक्ट कि जो आपकी जो नेक्स्ट क्लास में उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए. राइट, तो यहाँ पे ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में एक ही यूनिट है. तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि अगर आप अगर ग्रुप
और यूनिट जो फोर्थ है, देखिए आपके पास अगर आप सेकेंड यूनिट की बात करें, थर्ड यूनिट की बात करें तो ये थोड़ी लेंदी है, राइट। तो यूनिट फर्स्ट और यूनिट फोर्थ जो है ये थोड़ी एज कंपेयर टू सेकेंड और थर्ड ये इजी भी है और थोड़ा मतलब कि शॉर्ट में भी है, राइट। छोटी हैं ये दोनों यूनिट्स। तो ग्रुप्स में आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे, 2 यहाँ से देखने को मिलेंगे, राइट। तो देखिए अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि ग्रुप्स में ये जो आपके पास जो दोनों क्वेश्चन ऊपर और नीचे दोनों होंगे आपको थ्योरम्स ही आए, राइट। जो आपके बुक के जो स्टार्टिंग के 15 टू जो 16 जो आपके पास क्वेश्चंस हैं ग्रुप, जिसमें हम ग्रुप प्रूव करते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दिया गया होगा, नॉन एम्प्टी सेट, माइनर ऑपरेशन, तो हमें वो कभी मैट्रिसेस में, कभी आपको कोई नॉन एम्प्टी सेट दिया जाएगा उसमें तो प्रूव बोलेंगे कि प्रूव करो कि ग्रुप है, इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप है। मैं उन टाइप्स के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। तो वो वाले आपके क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 2 जो होंगे या यहाँ पे आपको इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो वो आपको वहां से मिलेगा जो आपके स्टार्टिंग में जो आपके पास 15 टू 16 आई थिंक वो एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चन हैं। और उसके बेसिस में जो बनेगा, उसका जो सेकंड में बनेगा वो बनेगी आपकी थ्योरम्स, जो मैंने आपको पीडीएफ में बता दिया यूनिट फर्स्ट ग्रुप से जो बनेगी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आप वहां से देख सकते हैं। तो ग्रुप के बारे में अगर बात करूं तो एक क्वेश्चन बनेगा जो आपको स्टार्टिंग से जो एग्जांपल्स हैं वो, और एक बन जाएगी थ्योरम, राइट। तो अगर मैं यूनिट सेकंड की बात करूं तो यूनिट सेकंड में आपके पास देखिए सब ग्रुप, राइट। सब ग्रुप एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे सब ग्रुप से जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं एग्जाम में आपको देखने को मिलती हैं बहुत। सब ग्रुप आप अच्छे से पढ़ लीजिए, राइट। कोसेट्स नॉर्मली देखिए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है लैग्रेंजेस थ्योरम। लैग्रेंजेस थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और साइक्लिक ग्रुप में एक थ्योरम वही आपके लिए, प्रूव दैट सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए कुछ थ्योरम ऐसी हैं नेमिंग थ्योरम जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आपको मिनिमम उतना तो कवर करके चलना ही पड़ेगा, ठीक है जी। तो यूनिट सेकंड में आपके पास ये सब ग्रुप से कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हो जाएंगी, 2 थ्योरम आपके पास यहाँ से हो जाएंगी, तो मिनिमम आप ये तो करके जाएंगे, राइट। ओके, अगर मैं यूनिट थर्ड की बात करूं तो थर्ड यूनिट में आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप से थ्योरम्स रहेंगी, क्वेश्चन से कोई 2, 3, 4 थ्योरम्स हैं वो वाली, और होमोमॉर्फिज्म से भी आपके पास कुछ 4 थ्योरम हैं। फर्स्ट थ्योरम देखिए, होमोमॉर्फिज्म के ऊपर हमने वीडियोस अपलोड की हैं। अगर आपने होमोमॉर्फिज्म को अच्छे से देखिए, इसमें आपको 4-5 थ्योरम्स देखने को मिलेंगे होमोमॉर्फिज्म की। क्वेश्चन भी हैं बट थ्योरम ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी उसमें। तो देखिए अगर यूनिट थर्ड की बात करें तो आप ऐसा कर लीजिए, नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ लीजिए और होमोमॉर्फिज्म पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आप रहने दीजिए चाहे, कोई बात नहीं है ना। तो नॉर्मल और होमोमॉर्फिज्म पढ़ लीजिए अच्छे से। होमोमॉर्फिज्म से आपके पास 4 से 5 थ्योरम रहेंगी। यूनिट में आपके पास जो टॉपिक्स हैं, रिंग्स, फील्ड्स, इंटीग्रल डोमेन्स, सब रिंग्स एंड आइडियल्स, राइट। तो अगर मैं यहां से बात करूं कि रिंग, तो आप अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि रिंग से आपको एक क्वेश्चन यहां पे जो बड़ा आपको देखने को जरूर मिलेगा, जिसमें वो आपको ये प्रूव करने के लिए बोलता है कि प्रूव दैट दिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर फॉर्म्स रिंग्स और फील्ड, राइट। और उसके बेसिस में जो सेकंड बनेगी वो बनेगी आपकी एक थ्योरम। हो सकता है वो आपके पास आइडियल से आ जाए, सब रिंग से आ जाए, या फिर इंटीग्रल डोमेन से जो 2 थ्योरम्स ही वहां से आपको देखने को मिल सकता है क्वेश्चन, राइट। तो देखिए आई होप आपको ये जो हमने स्ट्रेटजी यहाँ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लिए यहाँ पे बनाई है आपको पसंद आई होगी, राइट। देखिए मिनिमम मैं यहाँ पे आपको एक रेकमेंड करूंगा कि मिनिमम आप 2 यूनिट तो अच्छे से करके जाइए, चाहे स्टार्टिंग वाली, चाहे ये 2, चाहे जो आपको अच्छा लगता है, आप मिनिमम 2 यूनिट तो अच्छे से पूरी पढ़ के जाइए, राइट। और जो रिमेनिंग बच रही है उससे आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट जो थ्योरम्स रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, वो आप जरूर पढ़ के जाइए, राइट। इससे क्या होगा कि आपका एक सेफ जोन बन जाएगा, है ना। अगर आप 2 यूनिट करके चल रहे हो तो दैट मीन आपके 30 प्लस तो बन ही जाएंगे, राइट। 30 तो बन ही जाएंगे, क्योंकि 17.5 और 17.5 आपके पास 35 मार्क्स जो है वो 2 यूनिट से बनते हैं आपके पास, राइट। तो अगर आप 2 यूनिट अच्छे से पढ़ लो और रिमेनिंग 2 आप नॉर्मल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करके चले जाओ, तो आप इजीली यहाँ पे एवरेज स्कोर अच्छा सा ले सकते हैं, राइट। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ
शेयर कीजिए सो दैट उनको भी यहाँ पे हेल्पफुल रहे। ये जो हमने स्ट्रेटजी बनाई है ये उनके लिए जो नहीं अफोर्ड कर सकते कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना, तो उनके लिए भी ये थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो, इंपॉर्टेंट जो हमने थ्योरम्स आपको बताई हैं। सो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।